Yes, students, most important proof-based question from set theory, proof of डी मॉर्गन लॉ। और ये तो मैंने वैसे भी कहा है कि ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो डी मॉर्गन लॉ कहता है इसके दो रिजल्ट हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसको याद कैसे कराया कि ये एक्चुअली लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब पे जाएगी अलग अलग। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या बात समझ आई सबको? अंडरस्टूड? तो इट इज अ वे ऑफ डूइंग इट। अब मैं आपको एक प्रूफ कराता हूं, ये अपने आप कर लेना जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव में किया। ठीक है, आइए मैं कहता हूं लेट कोई एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। सही है? इसका मतलब देखो प्लीज इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वो कह रहा है इधर बना, ये ए है ये बी है, वो कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी ये पूरा एप्पल होता है, उसके बाहर है कहीं पे। इसका मतलब ना तो वो ए में है ना तो वो और नहीं आएगा, एंड आएगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चे सबसे बड़ी गलती यहां करते हैं और लिख के, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे यूनियन का और आएगा, नहीं, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट भी है। यूनियन का क्या है? तो ये यहां एंड लिखना। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड, हाँ ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में एंड एक्स के बी के कॉम्प्लीमेंट है, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट एंड का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसमें था और इसमें आ गया तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? सबसेट हो गए। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सॉरी, इज सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे प्रूव करना है तो मैं उल्टा चलूंगा। उल्टे में क्या करते हैं? इसको क्या ले? लेट y बिलोंग्स टू दिस, सो लेट y बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, अब उल्टा सोचना शुरू करो। ये बात है हमारे पास, ये बात आ चुका है, इधर जाना है। y बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का क्या लगे? एंड y बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। y बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब y डज नॉट बिलोंग टू ए, सॉरी डज नॉट बिलोंग टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी। क्या मैं इस तक आ गया? बोलिए, श्योर? इसमें कोई डाउट? यस और नो? इसका मतलब y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट नहीं, y डज नॉट बिलोंग टू a। y ना तो a में है ना तो b में है, वो उसके कहीं बाहर है, वो उसके कहीं बाहर है। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं इस स्टेप पे आया, y डज नॉट बिलोंग टू a, तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ये तो फिर मैं स्टेप रिपीट मार गए यहां पे, समझे कि नहीं? कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी, कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पे आ गए y does not belong to a and y does not belong to b means y belongs to a union b का कॉम्प्लीमेंट। y यहां से शुरू हुआ यहां पे गया, तो दिस इंप्लाइज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों से फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम 1 and 2 a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा प्रूव हो गया क्या? डी मॉर्गन। अंडरस्टूड? करिए।